हेलो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने जिस तरह से एलटीओ लेक्चरर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेट थ्योरी के किए थे, उसी तरह से हम दोबारा आपके सामने फंक्शन से रिलेटेड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ज़्यादातर एलटीओ लेक्चरर के एग्जाम में आते हैं, उनको इस वीडियो में हल करने का प्रयत्न किया है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट्स हैविंग एम एंड एन एलिमेंट रिस्पेक्टिवली, देन द टोटल नंबर ऑफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज। देखिए, आपको ये क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि न ए एंड बी आपके दो फाइनाइट सेट्स हैं और एक में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आपके एम है, और आपसे कह रहा है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आपके एन है। ओके, तो आपसे कह रहा है कि भाई द टोटल नंबर ऑफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, यानी आपको बताना है कि भाई टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे। तो सपोज करो जैसे आपके पास एक सेट है ए, इसमें आपके A1 A2 से लेकर AM एलिमेंट हैं और बी में आपके B1 B2 से लेकर Bn एलिमेंट है। ओके, तो आपको बताना है कि भाई कितने नंबर ऑफ फंक्शन होंगे फ्रॉम ए टू बी। तो देखो, जैसे अगर हम जब फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन क्या करता है कि इट एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ ए टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो देखिए, अगर आप सपोज करो जब पहला एलिमेंट है, तो पहले एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है आप देख सकते हैं यहाँ पर, 1 2 से लेकर आपकी कितनी चॉइस है, n। तो इस पे जो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस आपकी कितनी होंगी, n। सिमिलरली इसी तरह से आप A2 है, A2 आपके पास दूसरा एलिमेंट है, इसके पास भी देखा जाए तो आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, आपकी n चॉइस है। ओके, सिमिलरली A3, इसके पास भी आपकी कितनी चॉइसेस होंगी, n। तो ऐसे से करके डॉट 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 कहां तक जाएगा, ये m टाइम्स तक जाएगा। ओके, तो एक्चुअली ये हो जाएगा n की पावर m। Hence, n की पावर m is a right answer. So, if A have m element and B have n elements, so the total number of function or the mapping from A to B will be n की पावर m. This is very important question. कई एग्जामों में आया भी। Okay friends, we have another question. Let F be an injective map with domain xyz and range 1 to 3 such that exactly one of the following statement is correct and the remaining are false. So fx is equals to 1, fy is equals to -1, fz is equals to -2. तो द वैल्यू ऑफ एम इनवर्स 1 की आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम इसमें से देख लेते हैं। भाई देखो, हमें क्या क्या चीजें हमको दे रखी हैं कि आपको दे रखा है एफ इज अ मैपिंग, और ये आपको दे रखा है डोमेन आपका कितना है, एक्स वाई जेड है, और इसकी जो रेंज है वो आपको दे रखी है एक्चुअली 1 to 3। ओके, तो इस समय ये आपकी 1 to 1 मैपिंग है और आपको इसकी रेंज दे रखी है 1 to 3 एंड एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो आपके स्टेटमेंट है, जैसे कि आपका पहला स्टेटमेंट क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1, एफ वाई इज इक्वल टू है आपका -1 और एफ जेड इज इक्वल टू -2, डज नॉट इक्वल टू -2। ये आपके पास 3 स्टेटमेंट है। इन 3 स्टेटमेंट में से एक ही करेक्ट होगा, तो बाकी के 2 क्या होंगे, फॉल्स होंगे। तो आपको क्या करना है, एफ इनवर्स 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसमें हमारे पास कितने केस हो सकते हैं। तो सबसे पहले केस 1, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आता है कई बार ये एग्जाम में। सपोज करो मैं मानता हूं कि पहला वाला ट्रू है, तो अगर एफ एक्स 1 बराबर अगर आपका ट्रू है, ओके, तो यानी बाकी के 2 क्या होंगे, फॉल्स होंगे। अगर बाकी के 2 फॉल्स हैं तो एफ वाई बराबर क्या होना चाहिए, 1, और एफ जेड बराबर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ओके, लेकिन अब देखो एफ एक्स बराबर भी 1 आ गया, एफ वाई बराबर भी 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये हमारे जो स्टेटमेंट है उसको कॉन्ट्रेडिक्ट करता है। हमें तो कह रखा कि भाई ये एफ एक्स आपका क्या है, इंजेक्टिव है, एफ इज अ फंक्शन इंजेक्टिव, यानी 1 1 है, लेकिन ये 1 1 को कॉन्ट्रेडिक्ट करता है। तो ये तो क्या है, यानी पहला केस तो हमारा क्या है, गलत है, यानी यहां से हमारा आंसर नहीं आएगा। अब लेते हैं केस नंबर 2। ओके, केस नंबर 2 में हम मानेंगे कि भाई ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, तो यानी एफ वाई डज नॉट इक्वल टू 1, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो बाकी के 2 क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। बाकी के 2 फॉल्स हो जाएंगे तो यानी क्या हो जाएगा, एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा और एफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो अब फिर से आप देखो कि भाई अगर एफ वाई डज नॉट इक्वल टू 1 है और एफ एक्स भी आपका 1 के बराबर नहीं है, तो इस केस में क्या होगा,
इस केस में ये होगा, देखिए कि भाई एफ जेड बराबर 2 है, एफ जेड बराबर तो 2 है, तो इसका मतलब है कि एफ ये दोनों 1 के बराबर नहीं है, तो ये दोनों किसके बराबर होंगे? डेफिनेटली 3 के बराबर होंगे। अगेन विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमने तो भाई इसको क्या माना है? 1 1 माना है, तो दोनों की वैल्यू 3 के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। तो अब आते हैं तीसरे स्टेटमेंट पे, केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 में हम मानते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट अगर आपका ट्रू होगा तो यानी एफ जेड क्या होगा? डज नॉट इक्वल टू 2 है। ओके, तो बाकी के दो स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे। एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 1 एंड एफ वाई बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, नाउ अब यहां पर से आप देखो कि भाई एफ वाई इक्वल टू है 1, एफ जेड 2 के बराबर नहीं है, तो डेफिनेटली एफ जेड किसके बराबर होना चाहिए? 3 के बराबर होना चाहिए। और एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? जो बच गया हो क्या हो जाएगा? 2। और एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बिकॉज इट इज 1 to 1 मैपिंग। ओके, तो यहां पर से ये हमारे केस से हमारा रिजल्ट निकल के आया कि भाई एफ वाई बराबर होगा 1, एफ एक्स बराबर 2 और एफ जेड बराबर 3। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? एफ इनवर्स 1 की। तो एफ इनवर्स 1 यहां से क्या आना चाहिए? वाई आना चाहिए। सो एफ इनवर्स 1 इज इक्वल टू आपका क्या होगा? वाई, विच इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ is a mapping from R to R defined by fx is equals to 3x minus 4, then f inverse x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम कैसे निकालते हैं, है सिंपल, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उसको कैसे करेंगे। f इज मैपिंग फ्रॉम R to R। देखो ध्यान में रखिए, ये आपका क्या होता है? डोमेन होता है, इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन होता है। ओके, जब कोडोमेन और रेंज दोनों के दोनों बराबर हो जाएं तो वो क्या कहलाता है? ऑन टू कहलाता है। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो f इज अ फ्रॉम R to R। ओके, और आपको क्या रखा है कि भाई एफ एक्स बराबर आपको क्या रखा है? 3x माइनस 4। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? एफ इनवर्स x की निकालनी है। तो लेट मैं एक काम करता हूँ, एफ एक्स को क्या मान लेता हूँ? y मान लेता हूँ। तो y बराबर क्या हो गया? एफ एक्स। तो y बराबर एफ एक्स, तो 3x माइनस 4। लेट y बराबर आपने क्या माना? एफ एक्स। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स y। इस रिजल्ट को ध्यान में रखेंगे। ओके, तो यहां पर से देखिए y बराबर एफ एक्स हो गया, तो यहां पर से हम x की वैल्यू को अगर फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा y प्लस 4/3, विच इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ f इनवर्स y। एज वी नो दैट x की वैल्यू f इनवर्स y है, तो हो जाएगा y प्लस 4/3। नाउ लेट सपोज हम y को x से रिप्लेस कर देते हैं, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा? ये x प्लस 4/3, विच इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन that let fx is equals to x plus 1 का whole square minus 1 where x is greater than equals to minus 1, then the set s is equals to x fx is equals to f inverse x is। ओके, आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर? मैं लिख लेता हूँ। जैसे fx बराबर आपका कितना दे रखा है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है, और साथ में आपको दे रखा है कि भाई x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1 है। तो आपके सामने एक सेट है s इज इक्वल्स टू x सच दैट fx की वैल्यू आपकी किसके बराबर है? f इनवर्स x के बराबर है। इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, भाई fx तो हमें पता है, f इनवर्स x निकालते हैं। तो लेट मैं फिर से क्या मान लेता हूँ? fx को मैं क्या मान लेता हूँ? y बराबर, जैसे कि हमने अभी लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, y को मैं क्या मान लेता हूँ? fx। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। सो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका y प्लस 1। ओके, सो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट y प्लस 1 प्लस माइनस। सो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 1 माइनस 1। ओके, विच इज नथिंग बट अ वैल्यू ऑफ f इनवर्स y। ओके, नाउ अब हम एक काम करते हैं कि भाई y को x से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका f इनवर्स y इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, आई मीन टू से f इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस x प्लस 1 माइनस 1। ओके, तो यहां पर से इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। अब आपको कह रहा है कि भाई एफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए? एफ इनवर्स एक्स। तो हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं? इक्वेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट x प्लस 1 माइनस 1। तो देखो माइनस 1 से माइनस 1 कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? भाई प्लस माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बन जाना है? उसने प्लस बन जाना है। ओके, तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस
1 की पावर 4 माइनस x plus 1 is equals to 0. Now take x plus 1 as a common. तो ये बन जाएगा x plus 1 का होल क्यूब माइनस 1 is equals to 0. Now it simply means that कि भाई x plus 1 बराबर 0 होगा एंड x plus 1 का होल क्यूब माइनस 1 बराबर क्या होगा 0 होगा. ओके, सो इट सिंपली मीन्स दैट x इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा माइनस 1. ओके, नाउ इट सिंपली मीन्स दैट फ्रॉम हेयर वी कैन राइट x plus 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1. तो भाई x plus 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1. नाउ इट सिंपली मीन्स दैट x plus 1 बराबर 1. वाई? बिकॉज देखिए आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालेंगे तो उसमें से एक आते हैं आपके रियल नंबर, दो आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन आपसे साफ साफ कह रखा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, हेंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर, सो वी विल टेक ओनली रियल रूट. तो वही 1 का रियल रूट क्या होता है 1 ही होता है. तो x बराबर यहां से क्या आ जाएगा 0. तो एक आपकी वैल्यू आ गई 0 और दूसरी आपकी क्या आ गई माइनस 1, हेंस द आंसर विल बी 0, माइनस 1. सो दिस विल बी योर आंसर. Okay, we have another question that we have a function which is from minus 1/2 से लेके 1/2 और जो इसका कोडोमेन है वो है माइनस π/2 से लेके π/2 क्लोज इंटरवल डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. ओके, तो आपको बताना है वेदर इट इज बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव but not surjective, surjective but not injective, neither injective nor surjective. देखो बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो 1 1 एंड ऑन टू बोथ होता है. ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखें. इसी तरह से इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1, सर्जेक्टिव का मतलब ये होता है ऑन टू. देखिए ये सारी चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो मेरी मैं कुछ पुरानी वीडियोस हैं, मैं उनका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. मैं उनको सजेस्ट करता हूँ आप उनको देखिएगा. उसके बाद से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे. ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जो काफी टफ होते हैं, थोड़ा सा मतलब जिनको करने में थोड़ा दिक्कत आती है, तो मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ. ओके, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते. देखिए हमें क्या बताना है कि ये 1 1 है ऑन टू है या नहीं है. ओके, तो सबसे पहले देखिए हमें इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ. देखिए ये एक्चुअली फॉर्मूला है 3 साइन इनवर्स x का. ओके, कुछ नहीं करना है, x की जगह पे साइन थीटा रख देना है. तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, जो कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है. तो ये आ जाएगा 3 थीटा और 3 थीटा क्या होगा 3 साइन इनवर्स x. तो आप ये कर सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने अच्छे से पढ़ी है. तो ये है एक्चुअली 3 साइन इनवर्स x. ओके, अब मुझे पता लगाना है ये 1 1 है या नहीं है. तो पहले देखते हैं कि क्या ये 1 1 है. तो देखिए 1 1 की कंडीशन को अगर हमें पता लगाना है तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं. एक होता है fx1 बराबर fx2. अगर fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर अगर x2 आ जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं 1 1 बोलते हैं. ओके, लेकिन अगर ये तरीका अगर हमारा कभी कभार कारगर नहीं होता है क्योंकि हमें समय पे वैल्यू नहीं पता है कि भाई साइन वर्स x1 बराबर साइन वर्स x2, तो हमारे सबसे ज्यादा इजी तरीका होता है कि मैं इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की मदद से सॉल्व करूं. तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है, तो वो हमेशा क्या होता है 1 1 होता है. सिमिलरली अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है यानी उसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू लेस देन 0 है, तो भी क्या होता है वो फंक्शन क्या होता है 1 1 होता है. इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे. तो मैं काम करता हूं, इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं. डेस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपॉन इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ अब आप देखो डोमेन. डोमेन का मतलब है कि जो वैल्यू हम इसमें रखेंगे. नाउ इन दिस केस अगर आप माइनस 1/2 से लेके 1/2 की इसमें वैल्यू रखेंगे तो डेफिनेटली इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी ग्रेटर देन 0 आएगी. आप चाहे तो इसमें रख सकते हैं आप -1/2 अगर आप इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 1 - 1/4 विच इज पॉजिटिव. ओके, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव. तो यानी इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव आएगी. तो इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन. ओके, ये आपका कैसा फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है हेंस इट इज 1 1. तो ये 1 1 है. ओके, इसके बाद आता है दूसरा ऑन टू. ऑन टू का मतलब होता है सर्जेक्शन. ऑन टू में का केस क्या होता है कि जब आपका कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए. अब हमें क्या करना पड़ेगा इस फंक्शन की रेंज निकालनी पड़ेगी. अगर मैं इसकी रेंज निकालता हूं और वो अगर इसके कोडोमेन के बराबर आ जाती है यानी -π/2 से लेकर π/2 के बराबर में आ जाती है तो मैं ये कहूंगा कि ये फंक्शन ऑन टू है.
ओके फ्रेंड्स, बिकॉज वी नो दैट कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। देखिए इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि भाई x1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन x2 है तो fx1 की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन fx2 होगी। ओके तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर फायदा उठाने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। तो हमें काम करते हैं, देखिए हमें पता है कि भाई सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, -1/2, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1/2। तो इसका मतलब डेफिनेटली है, क्योंकि -1/2 इज लेस देन 1/2 है, तो f -1/2 भी क्या होगा, लेस देन होगा f1/2 से। ओके क्योंकि ये फंक्शन आपका क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके तो यहां पर हम देख लेंगे, तो यहां से इसका मतलब ये आएगी आपकी मिनिमम वैल्यू और ये आएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू, तो हमें रेंज ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो हमें काम करते हैं, यहां पर रख देते हैं। अगर मैं देखूं कि भाई f -1/2 कितना आएगा, वो आएगा आपका 3 sin इनवर्स -1/2। तो 3 sin इनवर्स -1/2 यानी हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी π/6। तो ये आपका आ गया -π/2। ओके इसी तरह से आप f1/2 अगर आप चेक करें तो ये होगा आपका 3 sin इनवर्स 1/2 विच इज अगेन 3 into π/6 विच इज π/2। हैंस इसका जो रेंज आई वो आई आपकी -π/2 से लेके π/2, जो कि हम देख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू द कोडोमेन। ओके तो जब कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हो जाए तो फंक्शन क्या बन जाता है, ऑन टू बन जाता है। हैंस बिकॉज इट इज 1 1 एंड ऑन टू, हैंस इट इज बाइजेक्टिव। This function is bijective. So option A is right. We have another question that a function from R to R defined by fx is equals to आपका e की पावर mod x minus e की पावर minus x upon e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। सो आपको बताना है कि ये फंक्शन आपका क्या है, 1 1 है या ऑन टू है या बाइजेक्टिव है या खाली इंजेक्टिव है। ओके तो यहाँ पर देखते हैं, तो एक काम करना पड़ेगा, इस फंक्शन को पहले ब्रेक करना पड़ेगा। तो कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए e की पावर, देखिए जब आपका क्या होगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो ग्रेटर देन 0 में e की पावर मॉड x क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ओके ना जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो ये हो जाएगा आपका e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। अब देखो ये कट गए तो ये क्या आ गया, वैल्यू 0। ओके यानी अगर आपकी x की वैल्यू लेस देन 0 है तो fx की वैल्यू क्या रहती है, 0 आती है। ओके तो अब हम एक काम करते हैं, चेक करते हैं 1 1 है या नहीं। ओके ना यहां से क्लियर हो गया कि अगर fx की वैल्यू x की वैल्यू लेस देन 0 है तो fx की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। यानी अगर आप f -1 रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू 0 आएगी, f -2 रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू 0 आएगी, f -3 रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू 0 आएगी। यानी डिफरेंट वैल्यूज, यानी अगर आपका -1 -2 -3 है तो इन सब की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। सो हेंस दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, हेंस इट इज मैनी वन। ओके अब इसके बाद क्या चेक करते हैं, इसके बाद चेक करते हैं ये ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा भाई, ये फंक्शन की रेंज निकालनी पड़ेगी। अगर इसकी रेंज रियल नंबर के बराबर आ जाती है, यानी इसके कोडोमेन के बराबर आ जाती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑन टू बोलेंगे। तो देखो हम इसको चेक करते हैं, यानी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, इसको हम चेक करते हैं। तो एक काम करते हैं, इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा, देखिए e की पावर x माइनस, इसको मैं लिख लेता हूं 1 अपॉन e की पावर x डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x। ओके इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। ओके सो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं e की पावर 2x प्लस 1, यानी इसमें 1 ऐड भी कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, e की पावर 2x प्लस 1। अब एक काम करते हैं, e की पावर 2x प्लस 1 से अगर मैं अलग अलग डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। ओके अब मुझे क्या करना है, इसकी रेंज निकालनी। तो रेंज निकालने के लिए एज वी नो दैट वी हैव हमें दिया हुआ है कि भाई x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई x की वैल्यू इनफाइनाइट से लेके किसके बीच में है, 0 के बीच में, और 0 के इक्वल है। वी कैन राइट इट। ओके नाउ
हमें क्या क्या चाहिए, देखो हमें चाहिए e की पावर 2x प्लस 1। तो हमें काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो आप इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका होता है। 2x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ओके, अब इसको हम क्या कन्वर्ट करेंगे e की पावर 2x में, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, e की पावर इनफाइनाइट इज ग्रेटर देन e की पावर 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू e की पावर 0। ओके, इसको आगे सॉल्व करते हैं। e की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट इज ग्रेटर देन e की पावर 2x, e की पावर 0 क्या हो जाएगा आपका 1। ओके, इसके बाद इसमें क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। तो आप इसमें 1 ऐड करो तो इन्फिनिटी प्लस 1 क्या होता है भाई, वो इन्फिनिटी होता है। e की पावर 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो आप इसका रेसिप्रोकल लो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट। देखिए जब रेसिप्रोकल होते तो साइन भी क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 ग्रेटर विल बिकम लेस, ये हो जाएगा आपका 1/2। ओके, इसके बाद फर्दर हमें इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, यानी -2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। देखिए 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाता है 0 माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2। ओके, अब आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा। ये फिर साइन क्या हो जाएगा, माइनस से फिर एक ग्रेटर का हो जाएगा। तो ये जाएगा -2 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन, अगर आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -1। ओके, नाउ अब हमें क्या चाहिए 1 - 2, तो यानी ये हो जाएगा। अगर इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें इक्वेशन में 1 ऐड कर देंगे। तो आप इसमें 1 ऐड करो तो ये क्या बन जाएगा 1 - 2 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। देखिए 1 और -1 तो क्या बन जाएगा 0। तो यानी आपके सामने ये आ गया, यही आपका क्या है फंक्शन है। ये एक्चुअली क्या है, फंक्शन है f(x). तो दिस इज फंक्शन जिसकी जो रेंज है, यानी फंक्शन की जो रेंज है वो आपकी कहां से 0 से लेके 1 तक है, विच इज नॉट इक्वल्स टू अ रियल नंबर, यानी इसके बराबर नहीं है, यानी इसके कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट onto also. Okay, so this function is not 1 and also not onto. We have another question. f is from e to infinity से लेकर आपका रियल नंबर तक है, डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू आपका log x। ओके, आपको क्या निकालना है कि f इज 1 बट नॉट इनटू, यानी आपको 4 ऑप्शन में से जो भी राइट है उसको चेक करना है। ओके, देखिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में आते भी हैं। तो आपकी मैं 1 एंड ऑन टू यानी डोमेन एंड रेंज के प्रति जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है और जो आपकी समझ है उसको मैं विकसित करना चाहता हूँ। ओके, तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि भाई ये फंक्शन आपका 1 है या नहीं है। ओके, देखिए 1 के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम कैसे चेक करते हैं। हमें चेक करते हैं कि अगर सपोज करो जो डिफरेंशिएशन है, यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 आए, यानी ये फंक्शन इंक्रीजिंग आए या डिक्रीजिंग आए, तो हम इजीली कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज 1। एज वी नो दैट कि भाई जो log x होता है वो हमेशा कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ओके, log x आपका कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग, ये इसका ग्राफ होता है। ओके, तो अगर आप देखें कि log x इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, हेंस log x ये भी आपका कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको हम कह सकते हैं भाई कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से हम इसको देख सकते हैं कि भाई log x इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, f इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, f इज अनदर इंक्रीजिंग फंक्शन। तो उनका जो कंपोजिशन होता है वो भी आपका क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। हेंस वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, हेंस इट इज 1। ये आपका फंक्शन कैसा है, 1 है। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी रेंज निकालनी है। ओके, अब हम चेक करते हैं कि भाई इसकी रेंज कितनी होगी। नाउ एज वी नो दैट भाई इसका जो डोमेन है आप इसको चेक करिए, यानी x की जो वैल्यू है e से लेकर इनफाइनाइट, तो यानी x की वैल्यू है e से लेकर आपकी क्या है, इनफाइनाइट। देखिए सिंपली मैं पहले वाला क्वेश्चन है उसी की तरह से करूंगा, आपको बहुत इजी लगने लग जाएंगे रेंज एंड डोमेन निकालने वाले क्वेश्चन। x की वैल्यू क्या है, e से लेकर इनफाइनाइट है, तो आपको अगला क्या चाहिए, log x की। तो आप log लीजिए तो हो जाएगा log e, ये हो जाएगा आपका log x लेस देन log इनफाइनाइट। ओके, ना log ही आपका क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका log x, log इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट।
अगेन टेक लॉग, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉग चाहिए, तो फिर हो जाएगा आपका log 1, ये हो जाएगा आपका log x लेस देन log इनफाइनिट। ओके, log 1 आपका क्या होता है, 0 होता है, तो log x, log इनफाइनिट अगेन इनफाइनिट। ओके, फिर से आप log लीजिए, तो ये हो जाएगा log 0, ये हो जाएगा आपका log x लेस देन log इनफाइनिट। एक्चुअली log 0 होता है नॉट डिफाइंड, जिसकी वैल्यू मानी जाती है माइनस इनफाइनिट, तो ये हो जाएगा आपका, ये एक्चुअली क्या आपका फंक्शन है f(x), और ये आपका कितना आ गया इनफाइनिट। तो यानी जो फंक्शन है उसकी रेंज आपकी क्या आई, माइनस इनफाइनिट से इनफाइनिट, विच इज नथिंग बट अ रियल नंबर, और रियल नंबर आपका जो क्या है, इसका कोडोमेन है। तो नाउ वी कैन सी दैट कि जो रेंज है वो आपके इसके कोडोमेन के बराबर है, हेंस दिस फंक्शन इज 1 1 and on to, hence it is bijective. Friends, we have another question that f is a function from real to real and it is defined by fx is equals to है आपका x minus m upon x minus n, where m does not equals to n है, तो आपको बताना है कि फंक्शन इज 1 1 and on to, f is 1 1 into, f is many 1 into, f is many 1 on to। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या बताना है, इसका 1 1। ओके, 1 1 की टेक्निक मैंने आपको पहले ही बता रखी है। या तो आप इसको दो तरीके से, या तो आप इसको कैसे करो कि भाई fx1 बराबर अगर आपका fx2 है और x1 बराबर x2 आ जाता है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 1 कहलाएगा। ओके, या फिर आप इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो, और अगर डिफरेंशिएशन इसका ग्रेटर देन 0 और या लेस देन 0 आता है, तो ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 1 या ऑन टू बन जाएगा। तो आप इसको कैसे भी कर सकते हो, इट्स अप टू योर चॉइस। तो एक काम करते हैं, इसको इस टेक्निक से करके देखते हैं। आप चाहो तो इसको डिफरेंशिएशन की टेक्निक से भी कर सकते हो। ओके, तो ये आप पर है, ये आपका होमवर्क भी रहेगा कि आप एक काम करना, इसको डिफरेंशिएशन की टेक्निक से 1 1 प्रूफ करना, यानी जो इसका एड्रेस एक्स है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 प्रूफ करके देखना। ओके, तो मैं इसको इस टेक्निक से करता हूं, क्योंकि इस टेक्निक से मैंने कोई क्वेश्चन किया नहीं, इसलिए मैं इसको कर रहा हूं। ओके, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, fx1 यानी ये हो जाएगा आपका x1 माइनस m अपॉन x1 माइनस n बराबर हो जाएगा x2 माइनस m अपॉन x2 माइनस n। ओके, नाउ इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा भाई x1 माइनस m इंटू x2 माइनस n इज इक्वल टू हो जाएगा x1 माइनस n इंटू x2 माइनस m। ओके, नाउ मल्टीप्लाई इट, ये हो जाएगा x1 x2 माइनस n x1 माइनस m x2 प्लस ये हो जाएगा आपका mn इज इक्वल टू हो जाएगा x1 x2 माइनस m x1 माइनस n x2 प्लस mn। ओके, देखिए mn से mn कट गया, x1 x2 से x1 x2 कट गया। ओके, यहां पर से आप x1 और x1 वाले साथ लिया हो, तो ये हो जाएगा आपका m x1 माइनस n x1, और x2 वाले उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका m x2 माइनस n x2। तो देखिए यहां पर से अगर x1 कॉमन लेंगे m माइनस n, यहां पर से आप x2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा m माइनस n। सिंस m डज नॉट इक्वल्स टू n, सो m माइनस आपका क्या होगा, डेफिनेटली m माइनस n डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, बिकॉज m n के बराबर नहीं है, तो क्योंकि 0 नहीं है तो हम नॉन जीरो नंबर को ऐसे काट सकते हैं। ओके, तो m माइनस n से m माइनस n कट जाएगा, तो हेंस क्या बच जाएगा, x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2। ओके, सो fx1 बराबर fx2, x1 बराबर x2, हेंस दिस फंक्शन इज 1 1। अब हम चेक करते हैं ऑन टू के बारे में। ऑन टू का मतलब है हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। ओके, अब रेंज निकालने का भी डिफरेंट तरीका देखो। लेट fx को मैं क्या मान लेता हूं, y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस m अपॉन x माइनस m। ओके, रेंज होती क्या है, रेंज होती है fx की वैल्यू यानी y की वैल्यू। तो हम देखेंगे कि भाई y की पॉसिबल वैल्यू क्या है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसके लिए y की वैल्यूज को देखना पड़ेगा, यानी y की हम क्या पॉसिबल वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए मुझे x को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो x को सब्जेक्ट बना के देखो, तो ये हो जाएगा yx माइनस एन वाई बराबर हो जाएगा x माइनस एन। ओके, यहां पर से देखो ये हो जाएगा yx माइनस एक्स इज इक्वल टू एन वाई माइनस एम। तो x अगर हम कॉमन लें तो ये बच जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एन वाई माइनस एम। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा एन वाई माइनस एम अपॉन वाई माइनस 1। ओके, अब हमने पहले ही बोला कि भाई रेंज क्या होती है, y की ऑल पॉसिबल वैल्यू। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि आप x हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है, y की हम सारी वैल्यूज में रख सकते हैं एक्सेप्ट 1।
आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर y कैन नॉट बी इक्वल टू 1। अगर y की वैल्यू 1 हो गई तो ये x की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, y कैन टेक ऑल वैल्यू यानी ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1। ओके, यानी ऑल रियल वैल्यू ले सकता है एक्सेप्ट 1 को। इसका मतलब है कि जो रेंज है यानी y की वैल्यू है वो क्या है, ऑल रियल नंबर -1। लेकिन यहां पर जो कोडोमेन है वो तो रियल नंबर है और यहां पर जो रेंज आ रही है वो है रियल नंबर -1। इसका मतलब ये है कि जो रेंज है और कोडोमेन है वो दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। हेंस दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, हेंस दिस फंक्शन इज ओनली 1 1। फ्रेंड्स, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हम देख ले सकते हैं कि द नंबर ऑफ सर्जेक्शन फ्रॉम ए इज इक्वल टू आपका है 1 2 से लेकर आपका n है, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, एंड ऑन टू एंड b बराबर आपका क्या है ए बी इज, यानी आपने बताना है कि नंबर ऑफ ऑन टू फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से लेकर बी तक नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आपने बताना है। देखिए 1 1 निकालना इजी होता है और एक तरीके से हम कह सकते हैं बाइजेक्शन निकालना भी इजी होता है, लेकिन ऑन टू थोड़ा डिफरेंट है। ओके, तो हमें इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यह हो सकता है कि आपसे एग्जाम में भी पूछें। देखिए कभी कभार ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, लेक्चरर के इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितने होते हैं। ओके, तो सपोज वी हैव सेट ए में सपोज करो m एलिमेंट है और b में आपके अगर n एलिमेंट है। ओके, तो जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखेंगे, ये होता है आपका समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 की पावर i, ये हो जाएगा आपका NCi की पावर m। ओके, ध्यान में रखेंगे। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि इस केस में m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n होना चाहिए। देखिए ऑन टू फंक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ की जो वैल्यू है वो यहाँ से या तो ज्यादा है तो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर m इज लेस देन n हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसको मैं आप एग्जांपल से भी देख सकते हैं, जैसे 1 2 3 है, अगर इसकी वैल्यू 1 2 3 4 हो गई तो आप ऑन टू फंक्शन में देखो अगर आप बनाते हो तो यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगी, बच जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप इस चीज को ध्यान में रखना है कि यहाँ के जो नंबर्स है, यहाँ की जो वैल्यू हमेशा इससे क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, तभी ऑन टू फंक्शन बनना पॉसिबल हो पाएगा। तो यहाँ पर हमें देखिए क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है भाई a बराबर है n और b बराबर है, b में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 2 है। तो यहां पर हम चेक करना है भाई m की जगह पे रखना है n और n की जगह पर आपने कितना रखना है, 2। तो यहां पर रखिए, देखो इस क्वेश्चन में रखें तो ये हो जाएगा i बराबर 1 से लेके n की जगह पे रखना है 2, ये हो जाएगा -1 की पावर i, n की जगह पर आपने रखना है 2ci i की पावर, जो हो जाएगा i की पावर m की जगह पे क्या रखना है, n। ओके, अब आप इसको सॉल्व करो, देखो पहले 1 रखो तो ये हो जाएगा भाई -1 की पावर 1 2c 1 की पावर n, अगला हो जाएगा प्लस -1 की पावर 2, ये हो जाएगा 2c2, ये हो जाएगा 2 की पावर n। ओके, तो यहाँ पर से हो जाएगा 2c1 होता है 2, -1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1, 2c2 आपका 1 होता है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n, तो ये जाएगा आपका 2 की पावर n -2, विच इज अ राइट आंसर। ओके, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें जो मैंने क्वेश्चंस से बड़े, जितने एक केस स्टडी करके मैंने आपके सामने रखे थे और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनके घर में दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।